प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 2 अप्रैल दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला राजा की पुस्तक उसका 3 अध्याय 5 पद। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। प्रियो, यह हमारा विशेष अधिकार और कर्तव्य है कि हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने बताएं, हम उसके सामने धन्यवाद के साथ ले जाएं। पहला राजा 3 अध्याय 5 में भी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने सुलेमान के सन्मुख ये बात रखी कि जो तुम्हें चाहिए वो बता, वो मुझसे मांग। आज भी हमारा परमेश्वर हमसे पूछता है कि हमें किस बात की आवश्यकता है, लेकिन ये तभी होता है जब हम अपने पूरे हृदय से उसके मार्गों पर चलते हैं। भजन संहिता उसका 37 अध्याय 4 पद कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, अपने कदमों को परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने देते हैं, तो हम ये देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर हर प्रकार की आशीषों से हमें तृप्त करता है। वो सिर्फ शारीरिक भलाई नहीं, लेकिन धन, वैभव और शक्ति और बुद्धि, हर प्रकार की आशीष वो देने के लिए तैयार है। परमेश्वर जब सुलेमान से प्रसन्न हुआ तो दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय 11 और 12 पद में परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी, न ऐश्वर्य, और न अपने बैरियों का प्राण, और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। प्रियो, जरा सोचिए, वो कल्पना करिए वो सारी आशीषें जो सुलेमान को परमेश्वर ने दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, और वो अपने सिंहासन से हमें हर प्रकार की आशीषों को देता है। और इस विषय में आप जानते हैं कि किस प्रकार से सीबा की रानी जब सुलेमान के ऐश्वर्य को सुना तो वो उससे मिलने के लिए आई, और उसने सब कुछ देखा, सब कुछ जाना। और पहला राजा उसके 10 अध्याय के 13 पद में ये वचन कहता है कि सीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया, तब वो अपने जनों समेत अपने देश लौट गया। अर्थात वो आई थी उसकी चर्चा सुन के, लेकिन उसे भी सुलेमान ने बहुत ऐसे दिया, क्योंकि सुलेमान को परमेश्वर ने दिया था। इसलिए प्रिय, हमें चाहिए कि इन हालातों में, इन समयों में अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं और अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो कुछ तुम चाहते हो मुझसे मांगो और मैं तुम्हारे लिए करूँगा। इसलिए प्रियो, आइए हम अपनी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखें और भरोसे से उसके बनाए हुए मार्ग पर चलें और परमेश्वर की आशीषों का अनुभव अपने जीवन में लेते जाएं। आगे के मनन के लिए पहला सामुएल उसका 20 अध्याय 4 पद। योनातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूँगा। बाइबल अध्ययन के लिए न्यायों की पुस्तक उसका 16, 17, 18 अध्याय, संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 1 पद से लेके 30 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। आप सब